बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। तो मोल के बारे में मैं दोबारा आपके पास वीडियो लेके हाज़िर हो गया हूँ। ये मेरा आपसे वादा था कि मैं इसका पार्ट 2 आज ही अपलोड कर दूँगा, तो पार्ट 2 भी जनाब आपके पास आपकी हाज़िर खिदमत है। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आपके ये सन माउंट पर यहाँ पर अगर मोल पाया जाता है तो ये क्या होगा? अगर आप शोबिज़ से रिलेटेड हैं तो बहुत बड़े किसी आप जिनसी स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बदनामी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा सन माउंट पर ये आपको बदनामी देता है, रुपए पैसे के हवाले से आपकी जॉब जा सकती है। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, किसी स्कैंडल का आप शिकार होते हैं, कोई आपसे करप्शन हो जाती है कोई, तो आपकी जॉब जा सकती है। अगर आप शोबिज़ में हैं, आप कोई फिल्म स्टार हैं, कोई टीवी एक्टर हैं, तो आपको कोई ऐसी बदनामी मिलती है कि आपका कैरियर ठप हो जाता है, बिल्कुल ही आपका जो एक कैरियर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे कई फ़नकार हैं जिनके कैरियर ख़त्म हुए हैं, उनके कोई जिनसी स्कैंडल सामने आया है, उसके बाद वो स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान को अपने रुपए पैसे के हवाले से ऐसे इंसानों को एहतियात करनी चाहिए जिनके सन माउंट पर ये मोल पाया जाता है। और जो जिनसी स्कैंडल्स होते हैं या वैसे जॉब में करप्शन के जो स्कैंडल्स होते हैं, उनसे ऐसे लोगों को बचना चाहिए। और इसी तरह अगर आपके हाथ में मरकरी माउंट पर, ये आपकी शादी की लाइन है, तो मरकरी फिंगर पर यहाँ पर तिल पाया जाए या यहाँ पर मोल पाया जाए या शादी की लाइन पर मोल पाया जाए, शादी की लाइन के ऊपर मोल होगा तो ये आपकी शादी को तोड़ देगा। शादी में मसले ज़रूर बनेंगे। जिस लम्हे ये मोल वाला टाइम शुरू होगा तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी मैरिज लाइफ में मसले मसाइल बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये शादी में डिस्टर्बेंस बाद डाइवोर्स तक चली जाती है, बाज़ दफ़ा शादी टूट जाती है अगर शादी की लाइन पे मोल, बहुत बड़ा मोल पाया जाए तो। और अगर मरकरी माउंट पर मोल पाया जाए तो ऐसे लोग अपनी बात ठीक तरीके से दूसरों को समझा नहीं पाते। बाज़ दफ़ा इनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, बिज़नेस में बेईमानी करना शुरू कर देते हैं, बिज़नेस में फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं और बाज़ दफ़ा ख़ुद इनको धोखा मिल जाता है। यानी कि आगे से इनको धोखा, ये दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं और ख़ुद इस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो अगर आपके मरकरी माउंट पर मोल पाया जाता है तो खुदार अपने आप को ठीक कर लें, अपनी नीयत को ठीक कर लें। इनके अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है और आप बेईमानी, चोरी, करप्शन, बिज़नेस में बेईमानी, वादा खिलाफ़ी, झूठ, ये चीज़ें आपकी शख्सियत को नेगेटिव बना रही हैं। और साथ आपकी जो मरकरी फिंगर है वो बहुत छोटी है। ये मरकरी फिंगर अगर बहुत ज़्यादा छोटी हो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करती है, और अगर ये टेढ़ी हो, ये इस तरफ ये मुड़ी हुई हो, तो फिर आपको और ज़्यादा बेईमान, लापरवाह और आप बहुत ज़्यादा करप्शन करने वाले, दूसरों को धोखा देने वाले होते हैं। इसके अलावा जनाब, अगर आपके मरीख मुस्बत पर यहाँ पर मोल पाया जाता है तो अचानक शदीद गुस्सा आना, शदीद गुस्से की हालत में आपका किसी पर हमला करना, किसी को थप्पड़ मार देना, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, आपको जेल हो सकती है और आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं। और आपका ब्लड प्रेशर का लो होना, हाई होना, ये जितना उभरा हुआ होगा ये वाला अमाउंट और ये यहाँ पर अगर मोल आ जाएगा, दोनों सूरतों में आपके लिए जो है ना वो लड़ाई झगड़े से आपको परहेज़ करनी है और अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल करना है। तो बाकी ये ब्लड प्रेशर लो हाई सेहत को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं अगर यहाँ पर अगर मोल पाया जाता है। इसी तरह अगर आपके ये आपका चांद का उभार होता है, यहाँ पर अगर मोल पाया जाता है तो उभारे कमर पर जब मोल पाया जाता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और जब ये मोल पाया जाता है तो ये और ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा इनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे लोग शदीद डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। एक अनजाना खौफ, एक अनजाना डर इनके दिल के अंदर रहता है और इनको लगता है कि जैसे इनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और ये मरने वाले हैं। तो मौत का खौफ इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं। इनके अपने रिलेशन भी बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। मैरिज लाइफ इनकी बड़ी डिस्टर्ब रहती है। बहन भाइयों के से इनको सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। वालिदैन से वो जो मोहब्बत इनको चाहिए होती है वो भी नहीं मिल पाती। बहन भाइयों के साथ भी रिलेशन ख़राब होते हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ भी ऐसे लोगों के रिलेशन ख़राब होते हैं और ऐसे लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, अकेले रहना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा मायूसी और डिप्रेशन इनके अंदर रहती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि लोगों के अंदर घुलें मिलें और अब अगर उनके जहन में, दिल में नेगेटिव बातें ज़्यादा आ रही हैं तो अपनी नेगेटिव बातों को दिल से निकालें और पॉजिटिव सोचें अपने अंदर लेके आएँ। कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ें, अपने अंदर से मायूसी
और आने वाले कल का डर दिल से निकालें। देखिए, जब खुदा पे आप मुकम्मल भरोसा करते हैं तो फिर आपको अपनी ना मौत का खौफ रहता है और ना आपको आने वाले कल का खौफ रहता है। तो आप अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह ताला पे भरोसा करना, अल्लाह ताला पे यकीन करना रखना और कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ना। कुरान आपके दिल से हर तरह के खौफ मिटा देता है और आपको अपने पाक रब के बहुत ज़्यादा करीब कर देता है। इसके अलावा अगर आपको वीनस माउंट पर यहाँ पर मोल नज़र आता है, मोल मिलता है या इस जगह पे मोल मिलता है, तो ये आपकी जो जिनसी ख्वाहिशात है, अगर आपका ये वीनस माउंट बहुत उभरा हुआ होगा और यहाँ पर मोल पाया जाएगा, औरत होगी या मर्द होगी, उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात को ये चीज़ बढ़ा देगी। ऐसे लोग अपने पार्टनर के अलावा भी किसी और के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं, स्पेशली जब उनके दिल की लाइन पे इस तरह की ये लाइनें भी आपको नज़र आएँ। फिर ये ऐसे लोग दिल फेंक होते हैं और ऐसे लोगों का किरदार थोड़ा सा मशकूक होता है। ऐसे लोगों की बड़ी ये गुफ्तगू बड़ी ये होती है, लच्छेदार गुफ्तगू करते हैं, औरत होगी या मर्द होगी, और ये बिल्कुल शिकारियों की तरह जिनसे मुखालिफ में दिलचस्पी लेते हैं। औरत होगी तो मर्दों में दिलचस्पी लेगी, मर्द होगा तो औरतों में दिलचस्पी लेगा। तो ये इंसान को, औरत को बांझपन का भी ये चीज़ शिकार कर देती है, उनको लिकोरिया का मर्ज़ हो सकता है उनके अंदर, और जो मर्दों के अंदर मर्दाना कमज़ोरी, सूरत अंजाल, तो उनके अंदर जो है ना वो स्पर्म की कमी, ये उस चीज़ की भी अलामत होती है। और जिनसी ख्वाहिशात का ज़्यादा होना उन्हें किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को बदनामी भी मिलती है और ऐसे लोगों की फिर औरत हो या मर्द हो, जिनसी ख्वाहिशात के ज़्यादा होने की वजह से और दूसरे जिनसे मुखालफ में दिलचस्पी लेने की वजह से, यानी कि गलत रिलेशन बनाने की वजह से ऐसे लोगों का अपना घर तबाह हो जाता है। तो ऐसी अगर औरत के हाथ में या मर्द के हाथ में ये साइन है, ये मोल पाया जाता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, हर वक्त बावुज़ू रहें। और अगर जब भी शैतान का हमला उन पर हो, जिनसी ख्वाहिशात का गलबा हो, तो ऐसे लोगों को अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर काबू पाना चाहिए। जिनसी ख्वाहिशात जब आपके दिल पर ज़्यादा शदीद हमला होता है तो वो एक लाइन ऐसे और ऐसे ये भी हो सकती है। ये होता है जिनसी, ये ख़त अयाशी होता है। अगर आपके हाथ में ये ख़त अयाशी इस तरह पाया जाता है या इस तरह पाया जाता है, इनके वीनस माउंट और उबारे कमर को ये आपस में मिलवा दे और यहाँ पर आपको ये मोल भी मिल जाए, तो 100% फिर आपको बदनामी मिलेगी। आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाएंगी कि आपसे कंट्रोल ही नहीं होंगी और आप गुनाह पे गुनाह करते चले जाएंगे। और अगर आपका ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ होगा ऐसे, तब भी आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात को ये बढ़ा देते हैं। और अगर आपके यहाँ वीनस माउंट पर तिल भी होगा तो फिर आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये ख़त अयाशी हो या टूटा हुआ गर्डल ऑफ वीनस हो, ये आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ाएगा और आप जिनसे मुखालिफ में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और आप गलत रिलेशन बनाने की तरफ चल पड़ेंगे, तो जो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ बदनामी की तरफ लेके जा सकती है और ये चीज़ आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर K2 पर आपको माउंट पर, यहाँ पर ये K2 माउंट होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर अगर आपको मोल मिलता है तो इंसान का बचपन बड़ा दुखों में गुजरता है, तकलीफ़ में गुजरता है। बाज़ दफ़ा अम्मी अब्बू में से कोई फोत हो जाता है तो इंसान का बचपन बड़े दुखों और तकलीफ़ों में गुजरता है जब आपके K2 माउंट पर ये तिल पाया जाता है। लेकिन ऐसे लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी स्ट्रगल करते हैं और फिर 34-35 साल की एज में जाके 30 साल की उम्र के बाद ये लोग बेइंतहा कामयाबी भी हासिल करते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेइंतहा दौलत, रुपया, पैसा भी अता करता है। इसी तरह अगर राहु माउंट पर भी ये तिल पाया जाए तो ऐसे लोगों को भी देखा गया यहाँ पर या यहाँ पर कि ऐसे लोगों के पास भी दौलत, पैसा बेहिसाब आती है। ऐसे लोग बिज़नेस में रुपया पैसा बनाएं, प्रॉपर्टी में पैसा बनाएं, पैसा ये लोग बे इंतहा जमा करते हैं, लेकिन पैसा इनके हाथ में टिकता नहीं है। पैसा इनके हाथ से निकलता भी जाता है, आता भी है और साथ साथ पैसा निकलता भी है। इनके राहु और केतु पर जो तिल है ये आपको दौलत तो देते हैं लेकिन दौलत आपके हाथ में टिकती नहीं है। इसके अलावा अगर आपका ये जो ख़त शमस है, यहाँ पर अगर कोई मोल पाया जाता है शोहरत की लकीर के ऊपर, तो ये आपको बदनामी देगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब करेगा। अगर आपके दिल की लाइन पर अगर यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर इस हिस्से में, तो आपकी आइज़ ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर शमस पर पाया जाए, सन माउंट पर अगर पाया जाए मोल, या ये बिल्कुल दिल की लाइन पे पाया जाए इसकी सीध में,
तो आपको हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दिल की बीमारियां आपको लग सकती हैं। इसके अलावा जो आपकी नज़र होती है, जो आपकी नज़र वीक हो सकती है, आपकी बिनाई कमज़ोर हो सकती है। ठीक है जनाब। और यहाँ पर अगर दिल की लाइन, ये सैटर्न यहाँ पर पाया जाता है किस्मत की लाइन के ऊपर, और सैटर्न, तो यहाँ पर आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होगा और यहाँ पर आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ भी पेश आ सकती हैं। इसी तरह अगर दिमाग की लाइन पर अगर ये पाया जाता है मोल, तो बहुत ज़्यादा आपको फौलज का अटैक, शदीद कोई ज़हनी सदमा, ये उस चीज़ का साइन होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मोल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसी तरह ये ख़ते सेहत या ख़ते बिज़नेस पर हो, तो ख़ते सेहत पर हो तो आपकी सेहत को उस लम्हे बढ़ा देगा, आपकी बीमारी शदीद तर कर देगा और आपकी सेहत ख़राब होगी। अगर ख़ते बिज़नेस पे पाया जाता है तो आपको बिज़नेस में उस लम्हे नुकसान होगा और बिज़नेस में प्रॉब्लम आएंगे। इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन में यहाँ पर मोल पाया जाता है या यहाँ पर मोल पाया जाता है, यहाँ पर अगर मोल पाया जाता है तो अर्ली एज में ही आपको ज़िंदगी में सख्त स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा। ज़िंदगी की लाइन पर मोल जो होता है ना, ये या तो आपको बीमारी देता है या आपके लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आती है। कोई अज़ीज़ आपका बिछड़ जाता है, कोई आपको किसी अज़ीज़ की यानी कि बहन भाइयों में से या माँ बाप की कोई डेथ हो सकती है, किसी एक की, किसी रिश्ते का दुनिया से चले जाना, उस चीज़ का आपको दुख मिल सकता है। आपको किसी बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ज़िंदगी में कोई सख्त तरीन मुश्किल आ जाती है, कोई सख्त तरीन प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो लाइफ लाइन पे भी इसको इतना अच्छा नहीं माना गया। किस्मत की लाइन पे जब आपको मोल नज़र आएगा किस्मत की लकीर के ऊपर, तो ये भी रुपये पैसे का नुकसान, अपनों से धोखा, यानी कि जिन रिश्तों पर आप एतबार करते हैं, आप अपने पार्टनर पर एतबार करते हैं, आपको अपने पार्टनर से धोखा मिलता है, आपको रुपये पैसे का। आमतौर पर किस्मत की लाइन पे जो मोल होता है वो आपको रुपये पैसे का नुकसान देता है और आप किसी पे भरोसा करते हैं और आपका पार्टनर आपको बुरी तरह धोखा देता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपके ये वाला जो पहला पोर है, पहला रिंग है, ये जो कलाई के रिंग होते हैं, यहाँ पर अगर मोल आपको नज़र आता है तो बच्चा पैदा होने में औरत को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसी औरत कंसीव नहीं कर पाती। पहली तो बात ये कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो 9th मंथ बच्चा जो होता है वो बड़ी मुश्किल से उसकी ग्रोथ होती है और बाज़ दफ़ा 7 माह का बेबी पैदा हो जाता है। ये बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो पाती और औरत बच्चा बड़ी मुश्किल से कंसीव करती है, बड़ी मुश्किल से उसकी प्रेगनेंसी होती है और बच्चा पैदा होने के बाद भी बच्चे की सेहत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसी तरह अगर दूसरे ये जो रिंग है इस पर अगर पाया जाए तो इंसान को जो औलाद की सेहत है वो इतनी अच्छी नहीं होती। बच्चों में से कोई एक आध बच्चा बीमार रहता है और इंसान जो मर्द होता है उसके अंदर स्पर्म की कमी होती है, वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो सकता है, स्पेशली जब यहाँ पर मोल भी हो और ये आपका ये वाला हिस्सा जो है ना ये टूटा हुआ हो, तो फिर ऐसे मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर मोल हो या यहाँ पर मर्द का मोल हो, वो मर्दाना कमज़ोरी पैदा कर देता है और मर्द जो होता है वो बांझपन का शिकार होता है। और यही मसला औरत के साथ भी होता है कि औरत भी बांझपन का शिकार हो सकती है और उसको औलाद पैदा करने में किसी न किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर तीसरे पे अगर हो तो ये साथ साथ रुपये पैसे का भी आपका नुकसान होता है। हो सकता है आपको जो वालिदैन से प्रॉपर्टी मिलनी थी वो ना मिल सके, रुपये पैसे का आपका नुकसान हो जाए, जायदाद ना आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने जितने भी मोल्स मुख्तलिफ माउंट्स पे देख लें, मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है। तकरीबन हाथ का हर माउंट मैंने कवर की है और एक एक लाइन मैंने कवर की है कि अगर इस जगह पे मोल हो तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। इस तरह हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस होता है, अगर इसमें भी मोल पाया जाए ब्लैक, तो ये आपकी जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देगा और ये भी आपको बेरा रवि का शिकार कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, अपने कमेंट्स का इजहार करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे, अच्छे कमेंट्स पास करेंगे तो मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊंगा, और ज़्यादा रिसर्च करूंगा, और ज़्यादा आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है और वाकई आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को दिल खोल के आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें। नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी मैं डिटेल के साथ करूँगा।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।